जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का मैथ स्टार्ट किया था, जो क्लास 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय था। ठीक है, उस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर रखा है। जिन साथियों को देखना है कि वो वीडियो वो जा कर के देख सकते हैं। उसमें बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट किसे कहते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। उसमें बताया गया था कि समुच्चय जो है किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कहा जाता है। बहुत अच्छे से उसमें समझा दिया गया है कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं समुच्चय को निरूपित करने का विधि, मतलब समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर टॉपिक आज का जो हमारा है समुच्चय का निरूपण, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं, मतलब समुच्चय को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। ठीक है साथियों, फर्स्ट हम लोग देखते हैं रोस्टर रूप। इसको रोस्टर रूप बोलते हैं दोस्तों, या इसे सारणीबद्ध रूप भी बोला जाता है, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सारणीबद्ध रूप के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग का है दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप। और इसी पे हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1.1 जो है 1.1 जो है इसी पे आधारित है। मतलब रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप के आधार पे क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग थ्योरी सीख लेते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, या रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या होता है। उसके बाद कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट वाले को कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या होता है। इसमें हम लोग समुच्चय को कैसे निरूपित कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब उसे बढ़िया से हम लोग अरेंजमेंट करके उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है साथियों, समुच्चय के जो भी अवयव होंगे उनको क्या करेंगे, सूचीबद्ध करेंगे, और समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है और अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम के द्वारा अलग कर उसे एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। दोस्तों यही है हमारा क्या है, रोस्टर रूप में क्या किया जाता है साथियों, इस समुच्चय के जो भी अवयव होंगे उनको पहले सही से उसको सजा लेंगे, है ना, सूचीबद्ध कर लेंगे, और फिर उसके जितने सारे अवयव होंगे सभी के बीच में अर्ध कॉमा, है ना, मतलब क्या है, अर्ध विराम के द्वारा उसको अलग अलग दर्शा देंगे और फिर उसे कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। कोष्टक कौन सा होगा, मंझला कोष्टक।
है ना, मंझले ब्रैकेट जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक बात और बोली जाती है, उसको भी ध्यान में रखना है कि रोस्टर रूप में जो अवयव होते हैं उनका क्रम फिक्स नहीं होता है ना, मतलब उनको क्रम से लिखना है ये कोई जरूरी नहीं है। समझाएंगे अभी हम कि कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए उनका क्रम मायने नहीं रखता है, उनके क्रम का कोई उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है, रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है, उनके क्रम का महत्व नहीं होता है साथियों, याद रखना। और एक और भी है, तो पहले इन लोग को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आए। ठीक है, तो क्या है कि समुच्चय का निरूपण दो विधियों द्वारा किया जाता है, एक रोस्टर रूप या सारणीबद्ध, दूसरा क्या समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में क्या कहेंगे कि उसके जो भी समुच्चय के अवयव होंगे उनको सूचीबद्ध करेंगे और उनके अवयवों को अर्धविराम के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं और मंडे ब्रैकेट के अंदर में से बंद कर देते हैं। और रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करने के लिए उनका क्रम इतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझेंगे। संख्या 42 को विभाजित करने वाली, है ना, संख्या 42 को, क्वेश्चन क्या है, संख्या 42 को विभाजित करने वाली, ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखने की बात की गई है। क्या बोला गया बताइए, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको रोस्टर रूप में हमको लिखना है। तो क्या करेंगे बताइए। अच्छा ये बताइए, 42 संख्या 42 जो है इसको विभाजित करने वाली जो भी प्राकृत संख्या होंगी कौन कौन होंगे, मतलब विभाजित करने का मतलब क्या है, 42 को भाग देने वाले जितने सारे संख्या। देखिए अगर 1 से भाग लगा सकते हैं इसको, तो अब अच्छा बताइए 1 से कितने मरतबे लगेगा, 42। 2 से, या स्टार्ट ऐसे लिखिए ना, 1, 2 से जाएगा ना, 3 से जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12, 13, 14 से जाएगा। फिर इसके बाद किससे जाएगा, 14 से, फिर उसके बाद 21 जाएगा और इसके बाद 42 जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने सारे संख्याएं हैं जो क्या करेंगे, 42 को विभाजित करने वाले हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एक सेट ए है। ठीक है, क्या है, कोई एक सेट है ए। तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली सारी प्राकृत संख्या को लिखना है। तो सारे प्राकृत संख्या कौन कौन है, तो 42 जो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, है ना, उसके बाद 6 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, 14 से, 21 से और 42 से। देखिए यही जो है ना, ये जो हमने लिखा ये क्या है, यही रोस्टर रूप में लिखा गया है। क्या है, रोस्टर रूप में इसको लिख दिया गया है। तो क्या बोला गया रोस्टर रूप में कि समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करना है। हमने क्या कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया है, और अवयवों को एक दूसरे से अर्ध विराम के द्वारा क्या करना है, उसको अलग कर देना है। ठीक है, और उसे एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते, देखिए मंझले कोष्ठक के भीतर इसको हमने लिख दिया। यह हमारा रोस्टर रूप है। क्या है, रोस्टर रूप है। तो इसे हटा दे रहे, जिससे कि स्पेस बन जाएंगे। चलिए अच्छा दूसरा पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसको एक अरेंजमेंट किया है, मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है। तो कोई जरूरी नहीं है, हम इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है, 3 है ना, उसके बाद मान लो 14 है, 42 है, 21 है ना, 2 है ना, 6 है, 7 है।
ये सबको हमने क्या किया, उल्टा पुल्टा लिख दिया। तो उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बस ये देखना है कि सारे नंबर जो उनको मतलब सारे नंबर इसके अंदर में है कि नहीं, इसको भाग दे सकते हैं कि नहीं, को ध्यान देना हम लोग को, है ना। जैसे मान लो 1 हो गया, ऐसे देखिए 2 है ना, 3 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 14 भी है, 21 है, 42 सब, सारे के सारे नंबर इसमें अरेंज है। तो दोनों लिखा हुआ सही है, गलत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट यही करा कि रोस्टर रूप में जो समुच्चय के अवयव होता है, जब उनको हम लोग सूचीबद्ध करेंगे तो उनका कोई क्रम उतना महत्व नहीं रखता है, ठीक है ना। बस सारे के सारे जो है उसके अंदर में होने चाहिए। यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रोस्टर रूप में लिखा गया है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय बताएं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों, ठीक है ना, सभी स्वरों का समुच्चय, है ना। और इसको क्या करना है, समुच्चय, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में। तो मान लेते हैं कि एक सेट हमारे पास बी है, सेट यानी समुच्चय, है ना, सेट यानी समुच्चय, हमारे पास समुच्चय बी है, इसको नाम दे दिए। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने बताया है कि जो समुच्चय होता है उसे कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, ये हम बता रखे हैं हमने, ठीक है। और छोटे वाले जो ABCD होता है उसको हम लोग अवयव से सूचित, मतलब उसको अवयव में लिखते हैं। तो बी, मान लीजिए कोई सेट बी है, तो इसको क्या करना है, इसको मान करके अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर क्या होता है, ए होता है, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये सारे के सारे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर हैं। तो इनको हमने ऐसे लिखा, तो इस तरीका से जो लिखा गया ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर रूप इसको बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, ठीक है। सारणीबद्ध रूप भी इसको बोला जाता है। और इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्या बोला है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय की हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट हमारे पास क्या है, सी है, एक सेट हमारे पास सी है। अच्छा, विषम प्राकृत संख्या का मतलब क्या है, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना लगे, वही ना। स्टार्ट करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि और आगे की तरफ हम लोग जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3 डॉट हमने किया है, तो 3 डॉट का मतलब होता है कि आगे और भी है, या इसका मतलब है अनगिनत भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं। चलो आगे क्या है, इसके आगे अनंत तक होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ पे 3 को डॉट लगाना चाहिए। 3 डॉट लगाने से हम लोग को क्या होता है, पता चल जाता है कि इसके आगे भी और भी है, अनगिनत है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रोस्टर रूप जो है समझ आ गई होगी, है ना। ध्यान रखना उन लोगों को, इसको ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या कहता है, ठीक है। और ये दोनों थ्योरी पढ़ लेंगे। दोनों थ्योरी पढ़ने के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। और जिनको नोट करना है वो अपना वीडियो को पॉज कर ले और फिर वहां से नोट कर लेंगे। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, जिससे कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी याद। हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर में, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है दोस्तों। समुच्चय निर्माण रूप की हम लोग बात करते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में कहता है किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, मतलब कॉमन गुणधर्म होता है सभी में। कोई भी समुच्चय अगर लेते हैं, ठीक है, उसके अवयव होते हैं, उन सब में क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, सब एक कॉमन गुण होता है। जैसे अगर मैंने बात किया ए, ई, आई, ओ, यू, इसको लिखते के साथ हम लोग क्या बोलेंगे,
कि भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। मतलब क्या, इन सब में एक गुण है, विशिष्ट गुण है, कॉमन गुण है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन में एक विशिष्ट गुणधर्म होता है जितने सारे अवयव होते हैं उनमें, ठीक है ना। समुच्चय के अवयव को वर्णन करने के लिए हम प्रतीक मतलब हम एक सिंबल का यूज करते हैं एक्स का, ठीक है, समुच्चय के अवयवों को वर्णन करने के लिए। और एक्स के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्स को लेकर के चलते हैं। तो लिखेंगे समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए, यहां लिख लेते हैं पहले, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए, वर्णन करने के लिए हम एक प्रतीक, एक प्रतीक एक्स है ना, एक प्रतीक एक्स का प्रयोग करते हैं, एक्स का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब एक्स से हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को ये मान के चले, एक्स जो है वो क्या है, समुच्चय के अवयव है, ये मान करके हम लोग चलेंगे। और कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स ले, एक्स के जगह पे कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, एक्स का प्रयोग करते हैं जिसके उपरांत, जिसके उपरांत है ना कोलन का चिन्ह होता है। तो अभी बताते हैं क्या होता है कोलन का चिन्ह, जिसके उपरांत कोलन का चिन्ह, देखिए ऐसे ऐसे रहता है, ब्रैकेट नहीं, सिर्फ ये वाला, ये दोनों बिंदु है, इसको हम लोग कोलन बोलते हैं, है ना। तो कोलन का चिन्ह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोलन का चिन्ह लिखते हैं। और कोलन के चिन्ह के बाद, है ना, कोलन के चिन्ह, कोलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयवों के बाद समुच्चय के अवयवों के सर्वनिष्ठ गुण को लिखते हैं, ठीक है। अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को विशिष्ट गुणधर्म जो होता है ना, सर्वनिष्ठ गुणधर्म या विशिष्ट गुणधर्म, अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं, ठीक है, गुणधर्म को लिखते हैं। फिर संपूर्ण कथन, जो पूरे कहानी होगी, फिर संपूर्ण कथन यानी पूरे कहानी स्टोरी को एक मंझले ब्रैकेट यानी कोष्टक, मंझले कोष्टक के अंदर, है ना, कोष्टक के अंदर या कोष्टक के भीतर लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। यही पूरी कहानी होती है, ठीक है। क्या बोला, समुच्चय निर्माण पे समुच्चय के अवयवों का वर्णन के लिए हम एक प्रतीक लेंगे, प्रतीक लेंगे एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक कोलन का चिन्ह देंगे, और कोलन के चिन्ह के बाद जितने सारे अवयव है उन सब का एक विशिष्ट गुणधर्म होगा, उनको लिखेंगे, फिर सभी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। ये इससे ही हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा, है ना। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक सेट हमारे पास है AEIOU, ये सेट है हमारे पास। ये सेट के कौन से रूप में लिखा हुआ है, ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में इस कहानी को लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो जो ये सेट हमारे पास है, हम इसको ए मान ले, और इसमें भी बताया गया है कि सारे कहानी को कोष्टक के भीतर लिख देना हमको, ठीक है। जितने सारे कहानी सबको कोष्टक के भीतर लिखेंगे। अब लिखना क्या है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मतलब जो गुण है या जो भी समुच्चय के अवयव है उसको वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक्स लिख लेंगे, है ना, एक्स, और एक्स के बाद क्या करना है, कोलन का चिन्ह देना है। तो देखिए कोलन का चिन्ह दे दिए, उसके बाद लिखेंगे एक्स जो है वे क्या है, यानी एक्स के जो अवयव है, एक्स यानी अवयव है, ये सारे के सारे अवयव क्या हैं, तो लिखेंगे एक्स कोलन का चिन्ह एक्स, एक अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। देखिए है ना, मतलब क्या है, एक्स क्या है, अवयव है। यहाँ पे एक्स क्या मान के चलना है, अवयव। यानी ये जो समुच्चय लिखा गया है ए ई आई ओ यू, इसके अंदर में जो अवयव है, तो ए क्या है, मान लीजिए कि एक्स एक अवयव है ना। तो ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आई क्या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में ये लिखा गया है। ठीक है, अगर इसको पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे, ए सेट है एक्स सच दैट, क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इसको पढ़ने का तरीका है, क्या पढ़ सकते हैं इसको, तो देखिए एक्स जो है ना, ये एक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय, जहां पे क्या पढ़ेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय है ना, सभी एक्स का समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। कोष्टक का प्रयोग हम लोग वर्णन के लिए, इस वर्णन के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। एक्स सभी का सभी एक्स का समुच्चय, ठीक है। और कोलन का प्रयोग हम लोग करेंगे जहां, ऐसे उसको छोड़िए ना, ऐसे करेंगे कि एक्स जहां एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, है ना। ऊपर में इसको हटा दे रहे हैं, इनको नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर ले, इसको हटा दे रहे हैं और दो क्वेश्चन एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कोई भी, और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया सी करके, या बी लीजिए ना, बी, और इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11, ये गया। ठीक है, ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ, रोस्टर रूप। और हमें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसी को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, तो सेट बी हो गया, सेट बी, और क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब बताइए इसके अंदर में 1 3 5 7 9 11 क्या है, तो ये हमें दिख रहा है ये कि विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1 क्या है, विषम प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, विषम प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, विषम प्राकृत संख्या। तो एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, और इसे मंझली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। मतलब कहने का कहानी जैसा कुछ लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप, मैथमेटिक्स रूप में उसको लिख देंगे रोस्टर रूप। ठीक है, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हटा दे। चलिए, और एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ठीक है, और उदाहरण 1 ये है हमारा। क्वेश्चन कहता है एक समीकरण दिया गया है हमारे पास, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, का हल है, समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए, का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखें। ठीक है, ये हमारे पास है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखें। यही क्वेश्चन हमारे पास है भाई। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका हल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। पहले इसका हल निकाल लेते हैं। तो क्लास 10th में आप लोगों ने बहुत सारा तरीका पढ़ा था इसका हल निकालने का, है ना, द्विघात समीकरण का। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसको क्या करना है बताइए, क्या क्या हो जाएगा काम, 2 और 1 लेंगे तो काम हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर, अगर मान लीजिए आप प्लस 2x लेते हैं और माइनस x लेते हैं, माइनस 2 बराबर 0, तो काम हो जाएगा। एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 2 और x है ना, x प्लस x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है,
एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2, और -1 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स का मान क्या आ गया -2 और 1 हो गया। तो मान के चलिए कि ये जो हमारा सेट है वो ए मान लीजिए, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसका हल क्या क्या है, -2 है और 1 है। देखिए रोस्टर रूप में हमारा आंसर हो गया, ये हमारा रोस्टर रूप में आंसर हो गया है ना। ये मतलब इसको सॉल्व करना था, इसको रोस्टर रूप में लिख देना था। कोई तकलीफ दिक्कत नहीं किसी को, चलिए।